हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम आर डी शर्मा जो सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के, जिसमें हम आर डी शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो एक्सरसाइज से हो चाहे वो एग्जाम्पल से हो, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं या कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये कंटेंट बेनिफिशियल लग रहा है या नहीं लग रहा है। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूं और वो आप सब तक तुरंत से तुरंत पहुंच सके। इसके लिए बस बेल आइकन को जरूर आप प्रेस करके रखें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, सबसे पहला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। कहता फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब आपको ये बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले, मतलब डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव किया हमने, तो डेरिवेटिव आ गया 4x³ माइनस 3x² डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये डेरिवेटिव आया। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं। यहाँ से x² कॉमन निकाल दिया हमने, तो हमारे पास आ गया इधर से 4x माइनस 1। तो अब यहाँ पर जो एफ डैश एक्स होता है उसको हम जीरो के बराबर पुट करते हैं, जिससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल सके। ठीक है, फोर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो एफ डैश एक्स में जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, उन सभी को हम जीरो के बराबर पुट करके वहां से क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। तो एक आपके पास फंक्शन x² आ रहा है, इसको जीरो पुट कर दिया हमने। एक आ रहा है 4x माइनस 1, इसको जीरो कर दिया। तो x की वैल्यू यहाँ से तो आपको जीरो मिल जाएगी और यहाँ से मिलेगी 1/4। तो ओवरऑल जो नंबर लाइन है आपकी वो तीन इंटरवल में डिवाइड होगी, -∞ से 0 और 0 से 1/4 और 1/4 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब यहाँ पर इस नंबर लाइन पर हमें चेक करना है कि कहाँ पर हमारा इंटरवल नेगेटिव होगा, कहाँ पर हमारा इंटरवल जो है पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे 1/4 से इन्फिनिटी आ गया, तो इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो। जैसे हमने वैल्यू ले ली 1। अब 1 अगर हम पुट करेंगे कहाँ पर, एफ डैश एक्स में। अब पुट भी आपको यहाँ तो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आना ही आना है। तो आपको यहाँ पर पुट करना है। 1 अगर पुट करोगे तो 4 माइनस 1 3 आएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर ये वाला इंटरवल आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। फिर 0 से 1/4 के बीच में अगर हम आते हैं, तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख ली, मान लो 1/4 का मतलब आ जाएगा 0.25 समथिंग। तो हमने यहाँ पर रख लिया 0.1 रख लिया। अब 0.1 यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा 0.4। 0.4 माइनस 1 मतलब नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। और उसके बाद जो इंटरवल है यहाँ पर करोगे, जैसे -∞ से 0 के बीच में अगर वैल्यू रखी हमने, जैसे -1, तो -1 हमने यहाँ पर रखेंगे तो -4 हो गया, -4 -1 यानी -5। तो यहाँ पर भी आपका इंटरवल नेगेटिव आ गया। तो ओवरऑल क्या हुआ, इन दो इंटरवल हैं जहाँ पर फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, तो एफ एक्स को जहाँ पर डिक्रीज करेगा, एफ एक्स इज, एक मिनट रुकेंगे जरा, तो एफ एक्स जो होगा हमारा वो डिक्रीज कर रहा है -∞ से 0 और 0 से 1/4, ये दो इंटरवल हो गए। तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -∞ to -∞ to 0, फिर यूनियन 0 to 1/4। और एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1/4 to इन्फिनिटी। तो ये दो आपके पास आंसर आ जाएंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर ये इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पर ये प्लस का साइन है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू x+2 और e⁻⁻x, ये फंक्शन है। अब ये भी आपको बताना है कि कहाँ पर ये इंक्रीज करेगा, कहाँ पर डिक्रीज करेगा। तो हमने एफ डैश एक्स निकाला इसका। अब यहाँ पर क्योंकि दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। डेरिवेटिव के वही रूल रहेंगे हमेशा, ये नहीं कि भाई चैप्टर वाइज चलोगे तो कुछ अलग अलग होगा। x+2 का हम डेरिवेटिव करेंगे, 1 आ गया।
ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो ये तो सेम यहीं पर मतलब अभी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, अभी डेरिवेटिव नहीं करा, अभी ऐसे का ऐसे लिख दिया। फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया, सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे मतलब ई की पावर माइनस एक्स का। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव हमेशा ई की पावर एक्स ही रहता है, ठीक है, मतलब वो जैसा है वैसा का वैसे ही रहता है। तो ई की पावर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स रखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस एक्स है तो उसका भी डेरिवेटिव करना है चिन्ह रूल लगाकर, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1। अब इन दोनों में से अगर आप देखो तो ई की पावर माइनस एक्स आप कॉमन निकाल सकते हो, तो उसको निकाल दो कॉमन। यहाँ से आपके पास बच गया, इधर से कॉमन निकाला, इधर से बच गया आपके पास 1। इधर से ये माइनस साइन की वजह से ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा -x -2, तो ये आ जाएगा -x -1। इसमें से जो माइनस है इसको भी बाहर निकाल दो, तो अब आपके पास ये फंक्शन रह गया। अब इसको पुट करते हैं, वही एफ डेक्स एक्स में एक तो ये फंक्शन है ई की पावर -x, इसको 0 पुट करते हैं और एक x+1 को 0 पुट करते हैं। अब ई की पावर -x हो चाहे ई की पावर +x हो या ई की पावर 1/x हो, कैसे भी हो, ई की पावर में कुछ भी हो वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता है, मतलब ये तो आपको क्रिटिकल पॉइंट देगा ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी क्रिटिकल पॉइंट आपको यहाँ से मिलेगा x की वैल्यू -1। तो ओवरऑल जो फंक्शन है आपका उसमें दो लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, दो इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा, -∞ से -1 और -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब -1 से अगर हम इन्फिनिटी पर देखते हैं तो वैल्यू एक ले ली हमने, मान लो 0। तो 0 वैल्यू आपको यहाँ पर ई की पावर -x में पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है, इसको तो आप छोड़ ही दो, बस पुट करो यहाँ पर 0 + 1 करेंगे, 1 आ गया। एक साइन बाहर ये नेगेटिव है तो उसकी वजह से -1 आएगा, यानी इस इंटरवल पर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और -∞ से -1 पर के बीच में कोई वैल्यू पुट करेंगे जैसे -2, तो -2 अगर आप यहाँ पर रखोगे -2 + 1 तो माइनस हो जाएगा, एक माइनस बाहर है मतलब ये प्लस हो जाएगा। तो जो फंक्शन है हमारा डिक्रीजिंग कहाँ पर होगा, डिक्रीजिंग हो गया -1 to ∞, और इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा -∞ to -1। तो ये दो इंटरवल हमारे इसके आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में भी कहता है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, यहां पर भी ये कह रहे हैं। तो f(x) निकालो, f(x) आ गया आपके पास, लॉग का डेरिवेटिव करेंगे, इसका लॉग का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 + x, फिर माइनस। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। तो ऊपर x है, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, इनटू में डिनोमिनेटर माइनस का साइन, x एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे 1 डिवाइडेड बाय x+1 या 1 + x कुछ भी लिख लो, उसका स्क्वायर। यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे, x+1 -x और नीचे ये 1 + x का होल स्क्वायर, इससे हो गया ये कैंसिल। अब ये हो गया आपके पास ऐसे 1/1 + x माइनस 1/1 + x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लो दोनों का, तो एलसीएम में 1 + x का होल स्क्वायर आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो 1 + x -1, यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास फंक्शन आ गया ये। अब इससे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है आपको, पुट करते हैं, f(x) को पुट करो 0। तो यहाँ से फंक्शन एक तो x से आपके पास इसको भी 0 करना है और इसको भी 0 करना है, ठीक है, दोनों फंक्शंस को, फंक्शन चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, सबको 0 के बराबर पुट करके फिर आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ x की वैल्यू यहाँ से तो सीधा सीधा 0 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इंटरवल जो होगा आपका वो क्या आएगा, -∞ से -1 और -1 से 0 और 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, ये 3 इंटरवल बन गए। अब इसमें अगर आप साइन चेक करोगे 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो इसके बीच में हमने 1 ले लिया। अब 1 को आप पुट करोगे f(x) में, ये f(x) है, तो देखो नीचे तो आपको पुट करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है तो नीचे तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। यानी साइन जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो सिर्फ न्यूमरेटर है। तो न्यूमरेटर क्या है आपके पास x, तो इसके बीच में कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आना है। -1 से 0 के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे रहेगी तो नेगेटिव ही, तो वो नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर भी नेगेटिव ही आ जाएगा, ठीक है। अब
अभी तक का जो क्वेश्चन हमने करा उसके अकॉर्डिंग फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर इंक्रीजिंग है। लेकिन अब जब भी लॉग वाला क्वेश्चन आपको दे रखा होगा तो उसके आर्ग्यूमेंट को आप जरूर चेक करना। लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है ये आपको क्या दिया हुआ है, क्योंकि लॉग फंक्शन की अगर आपको लॉग फंक्शन के बारे में अगर अच्छे से आपको पता है तो अगर लॉग फंक्शन में हम लॉग एक्स लिखते हैं मान लो, तो ये जो एक्स होता है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है 1 + x। तो इसका मतलब कि जो 1 + x है ये हमेशा 0 से बड़ा रहना चाहिए। 0 से बड़ा रहना चाहिए मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 ही हो सकती है। यानी जो ये वाला इंटरवल है, ये वाला इंटरवल हमारा किसी काम का नहीं है। हमें जो भी वैल्यू लेनी है -1 से बड़ी वैल्यू लेनी है। तो जो f(x) है ये डिक्रीजिंग हो जाएगा -1 टू इन्फिनिटी 0 पर, और इंक्रीजिंग हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी पर। ठीक है, जब भी लॉग वाला क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखनी है ये चीज़ आपको कि उसका आर्ग्यूमेंट से आपको पहले x का डोमेन निकाल लेना है कि x का डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, उसी के हिसाब से इंटरवल में से वैल्यूज़ आपको लेनी है। ऐसा मत करना कि आप सारी वैल्यू ले लो वहाँ से और आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाए गलत। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a सच दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 to 2 एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर विच f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 to 2। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन इन्होंने मिक्स कर दिए। ठीक है, ये अलग अलग होके भी आ सकता है क्वेश्चन, और अगर थोड़े बड़े नंबर में देना चाहे तो इकट्ठा भी आ सकता है जैसा यहाँ पर दिया है, और एक बार बोर्ड एग्जाम में आया भी है ऐसा क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको पहले कि आपको लीस्ट वैल्यू बतानी है कि मिनिमम वैल्यू बतानी है कि जिससे ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है x² + ax + 1। सबसे पहला काम तो है कि आप इसका डेरिवेटिव कर लो 2x + a। अब क्योंकि हमें इसने बताया हुआ है कि जो f(x) है वो इंक्रीजिंग है इन इंटरवल 1 to 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x है उसकी वैल्यू 1 से लेकर 2 तक के बीच में लाई करती है। जो x है उसकी वैल्यू 1 से 2 तक के बीच में लाई करती है। इंटरवल का मतलब यही हो गया ना कि x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक के बीच में होगी। 1 भी इंक्लूड कर दिया और 2 भी इंक्लूड कर दिया। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा f(x) है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, क्योंकि जो हमारा f(x) है वो इंक्रीजिंग तब कहलाएगा जब पॉजिटिव होगा। तो अभी इसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा जो f(x) है वो किस रेंज में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 2x + a है, तो इधर क्या करो, जो बीच में जो टर्म है इसको आप 2x + a में कन्वर्ट करो। तो हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई करा तो यहाँ 2 हो गया, इधर 2x हो गया, इधर 4 हो गया। फिर हमें a भी चाहिए, इधर a ऐड कर दिया, इधर भी a ऐड कर दिया, और हमने इधर भी a ऐड कर दिया। तो यानी हमारे पास जो f(x) है वो कह रहा है कि भाई इस रेंज से इस रेंज के बीच में आ रहा है। अब f(x) हमारा ये जो फंक्शन हमारा पॉजिटिव इंक्रीजिंग कब होता है, जब f(x) पॉजिटिव आता है। तो f(x) हमारा इस रेंज से इस रेंज के बीच में, मतलब कुछ दो पॉजिटिव वैल्यू के बीच में। तो अब आपको इसमें से जो वैल्यू निकालनी है a की वो यहाँ से निकालनी है या यहाँ से निकालनी है, बस ये चीज़ आपको समझनी है। जब हम लीस्ट वैल्यू की बात करेंगे, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो हम हमेशा वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे कि हमारा जो f(x) है उसकी वैल्यू 2 + a जो आ रही है वो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन जो 2 + a है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए कुछ। ठीक है, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव है तो ये तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि अगर लोएस्ट वैल्यू पॉजिटिव है तो जो हाईएस्ट वाली वैल्यू है वो तो अपने आप ही अंडरस्टूड है कि वो तो पॉजिटिव होगी। तो हमारा f(x) जो होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब जो 2 + a है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन -2, मतलब लीस्ट वैल्यू जो आएगी हमारे पास, लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2, कि a की जो मिनिमम वैल्यू है वो -2 हमारी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर हम इसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना चाहें तो ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग में क्या होगा, जो f(x) आ रहा है हमारा यहाँ तक तो सारा ऐसे ही चलेगा। ठीक है, जो हमारा f(x) आ रहा है ये नेगेटिव वैल्यूज इसकी आनी चाहिए। अब ये इसकी हाईएस्ट लिमिट है, तो ये अगर नेगेटिव होगी तो ये तो ऑब्वियस है कि ये नेगेटिव होगी। तो इसमें आपको वैल्यू ये वाली लेनी होती है। तो a + 4
शुड बी लेस देन 0, यानी ए की वैल्यू आएगी -4। तो इसका मतलब जो यहाँ से ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है ये, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए इज -4। तो इस तरह से चाहे ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ ले, लीस्ट वैल्यू पूछ ले, बस आपको ये समझ लेना है कि आपको ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है या फिर ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। ठीक है, कुछ बुक्स में यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लेके करा हुआ है, आप वैसे भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, आपको लीस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी होगी। नेक्स्ट में आता है कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हैं, तो आ गया 3x² - 12x + 9। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने से पहले अगर कुछ कॉमन निकल रहा है ना भाई, हमेशा कॉमन जरूर निकाल के चलो। ठीक है, क्वेश्चन आप बहुत से बच्चे देखता हूँ कि ये करना स्टार्ट कर देते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, या कॉमन निकाल लो यार, एक स्टेप और कर लोगे, बहुत आसान हो जाता है कई बार चीज़ें। तो यहाँ से 3 आपने कॉमन निकाल दिया, अंदर रहेगा x² - 4x + 3। अब इसके आप फैक्टर करोगे, बड़े आराम से आप फैक्टर इसके निकाल लोगे, एक फैक्टर x - 1, एक फैक्टर x - 3। अब इसको पुट कर दें, तो जब आप इसको पुट करोगे तो इसमें फंक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर इन दोनों को पुट करोगे तो x की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी और x की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा वैल्यू जो है वो लोकल मैक्सिमा की है, कौन सी लोकल मिनिमा की है। उसके लिए निकाल लो आप सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव आप कहाँ से करोगे, आप यहाँ से करोगे तो बेटर है। ठीक है, या फिर यहाँ से कर लो, यहाँ पर मत करना, यहाँ करोगे तो आपको लगाना पड़ जाएगा प्रोडक्ट टूल। तो अगर मैं यहाँ से करता हूँ इसका सेकंड डेरिवेटिव 3, तो आ जाएगा 2x - 4। अब x की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो 2 × में 1 - 4, तो आएगा -2 × 3 -6 <0। तो <0 का मतलब हो गया कि जो fx है, जो x की वैल्यू हमारी आई थी 1, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लेस देन आएगा तो मैक्सिमा होता है। फिर हमने दूसरी वाली वैल्यू चेक करी 3, तो यहाँ अगर हमने 2 × में 3 -4, तो 6 - 4 2, 2 × 3 6, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो पॉजिटिव का मतलब हो गया कि x = 3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब सिर्फ आपसे यहाँ पर पॉइंट पूछे गए थे कि लोकल मैक्सिमा का कौन सा है, लोकल मिनिमा का कौन सा है, बस यहीं पर ही छोड़ देंगे। लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी है, तो उसको निकालने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करना, जितना पूछा गया क्वेश्चन में उतना ही करना है। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन fx = यहाँ पर ये इक्वल्स टू, ये पूरा ये माइनस का साइन नहीं है आगे। ठीक है, मतलब फंक्शन हमारा ऐसे है कुछ, x - 1 का क्यूब और x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको प्रोडक्ट रूल ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, इसको हम एक्सपेंड करके इकट्ठा करें तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो हमने डेरिवेटिव किया, 3 आगे आएगा, x - 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब x - 1 का क्यूब एज इट इज़ रखेंगे, डेरिवेटिव इसका करेंगे तो आएगा 2 × में x + 1। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल लो, x - 1 का स्क्वायर इधर है, इधर क्यूब है, तो x - 1 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ से x + 1 आ जाएगा। अंदर बचा गया, एक तो 3 बच गया और एक x + 1 बच गया, इधर से 2 बच गया और ये x - 1 बच गया। थ्री एक्स + 3 2x - 2, तो आ जाएगा 5x + 1। अब आपके पास ये 3 फंक्शन आ गए अलग अलग, इन तीनों को पुट करोगे 0, x - 1 का स्क्वायर = 0, x + 1 = 0 और 5x + 1 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से तो मिलेगी आपको 1, यहाँ से मिलेगी -1, यहाँ से मिलेगी -1/5। अब इन 3 पॉइंट पे चेक करना है कि कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है, कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा का है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग खुला रखना पड़ेगा। ठीक है, आप ये नहीं कि भाई फ्लो के अंदर, नॉर्मली ज़्यादातर क्वेश्चन हम सेकंड डेरिवेटिव से करते हैं, तो यहाँ भी आप सेकंड डेरिवेटिव से करने अगर जाओगे तो बहुत लंबा टास्क आपको पड़ेगा, क्योंकि जो f' x है उसमें यहाँ पर देखोगे तो 3 फंक्शन आ रहे हैं।
तो तीनों का डेरिवेटिव करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। कहीं से भी आप करोगे तो आपको डेरिवेटिव लंबा ही पढ़ना है इसमें। तो इसमें आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करोगे तो काम आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों तरह के टेस्ट आपको अच्छे से आने चाहिए, फिर आप डिसाइड करो कि कौन सा टेस्ट आपको कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पहले इस पर हम चेक करते हैं, 4x इक्वल्स टू 1। तो इसमें क्या करा जाता है कि एक बार आप क्या करो, 1 के नेबरहुड राइट में एक वैल्यू लो और 1 के नेबरहुड एक बार लेफ्ट में वैल्यू लो, उनसे देखो कि साइन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इसके अगर मैं राइट में जाता हूँ तो वैल्यू ले ली 1.1 और वैल्यू पुट करनी है एफ डैश एक्स में। तो एफ डैश एक्स में आप यहाँ पर पुट करना वैल्यू, ठीक है, जहाँ पर आपने तीनों फैक्टर बना रखे हैं। देखो ये स्क्वायर में है तो पहला वाला तो आपका पॉजिटिव आएगा ही आएगा, 1.1 प्लस 1 ये भी पॉजिटिव आएगा, 1.1 इंटू 5 करेंगे तो 5.5 हो जाएगा, फिर आगे प्लस में ही है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल जो साइन है आपका प्लस प्लस प्लस, यानी पॉजिटिव साइन ही आपका आ रहा है। फिर आप इसमें वैल्यू इसके लेफ्ट नेबरहुड में जाओ, मतलब 1 से थोड़ी सी कम करो, 0.9। पहली वाली ब्रैकेट तो प्लस ही रहनी है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस ही रहनी है, यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो ओवरऑल साइन आपका पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि चाहे आप लेफ्ट में नेबरहुड में गए चाहे आप राइट नेबरहुड में गए, साइन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। साइन पर फर्क नहीं पड़ता तो उस पॉइंट को बोलते हैं x इक्वल्स टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चाहे दोनों पॉजिटिव आ जाते चाहे दोनों नेगेटिव आ जाते, मतलब साइन पे कोई फर्क ना पड़े तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। अब दूसरा पॉइंट लो आप, 4x इक्वल्स टू -1। तो इसके अगर हम राइट नेबरहुड में जाते हैं तो -0.9 वैल्यू आ जाएगी। तो -0.9 वही पहली ब्रैकेट स्क्वायर में है तो वो तो प्लस ही रहनी है, वहाँ तो कोई इशू है ही नहीं। यहाँ पर देखो -0.9 प्लस 1 करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर करोगे -0.9 तो 9 5 जा 45, यहाँ पर 4.5 आएगा माइनस में, ये आएगा प्लस में, तो यानी ये नेगेटिव आएगा। तो आप राइट नेबरहुड में गए और साइन आपका नेगेटिव हो गया, मतलब कम हो रहा है। ठीक है, और अगर आप लेफ्ट नेबरहुड में जाते हो मतलब वैल्यू को कम करते हो, तो पहली वाली वैल्यू तो प्लस ही रहनी है। अब यहाँ पर -1.1 प्लस 1 करोगे तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर -5.5 प्लस में 1 यानी ये भी माइनस में ही आएगा। तो साइन क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप राइट नेबरहुड में गए मतलब वैल्यू आपने बढ़ाई तो नेगेटिव हो रहा है, जब वैल्यू आपने लेफ्ट में गए लेफ्ट नेबरहुड में यानी घटाई वैल्यू तो ये पॉजिटिव हो रहा है। तो जैसे रिवर्स प्रोसेस होता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का होता है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब जो तीसरा पॉइंट है x इक्वल्स टू -5 -1/5, या इसको मैं -0.2 लिख लूँ, ठीक है, पुट करने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पर इसके राइट नेबरहुड में अगर आप गए तो -0.1 हो गया। अब -0.1 रखोगे, पहली ब्रैकेट स्क्वायर में है पॉजिटिव आनी है, -0.1 प्लस 1 करोगे पॉजिटिव आना है, -0.5 हो जाएगा प्लस 1 पॉजिटिव आना है। तो ओवरऑल साइन हो गया पॉजिटिव। फिर आप इसके गए लेफ्ट नेबरहुड में यानी -0.3 किया, तो पहला तो प्लस ही रहना है, तो -0.3 प्लस 1 ये भी प्लस ही आना है। यहाँ करोगे -1.5 हो जाएगा प्लस 1 यानी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि आपने वैल्यू को राइट नेबरहुड में गए यानी वैल्यू को इंक्रीज किया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर लेफ्ट नेबरहुड में गए यानी वैल्यू को डिक्रीज किया तो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस चल रहा है, वैल्यू बढ़ रही है तो पॉजिटिव हो गया, घट रही है तो नेगेटिव हो गया, तो मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इस तरह से आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ये पॉइंट आप निकाल सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स आप ये मान के चलो कि डेफिनेटली एक वर्ड प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, और ये वर्ड प्रॉब्लम भी लास्ट ईयर एग्जाम में आई हुई है। अब यहाँ पर देखो कहता है डिवाइड 15 इंटू 2 पार्ट्स। 15 को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट
स्क्वायर ऑफ वन मल्टीप्लाइड विद द क्यूब ऑफ अदर, उसमें से एक पार्ट का स्क्वायर दूसरे पार्ट के क्यूब से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू है ये मिनिमम, ये अपनी बुक में आप ठीक कर लेना, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम आएगा यहाँ पर। ये बुक में भी मिनिमम ही लिखा हुआ है, लेकिन मिनिमम से आप इसका आंसर निकलेगा ही नहीं, मैक्सिमम से निकलेगा। तो अब हमने 15 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट हमने ले लिया x, दूसरा पार्ट ले लिया हमने y, और इन दोनों का सम हो गया 15। तो हमारे पास x या y जिसकी भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब कहता है कि जो प्रोडक्ट है इसका, उसको मैंने मान लिया p, कुछ भी आप नाम रख सकते हो, स्क्वायर ऑफ वन यानी पहले वाले का स्क्वायर ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड विद द क्यूब ऑफ अदर, दूसरे वाले का क्यूब ले लेते हैं। तो ये कहाँ पर मैक्सिमम होगा ये आपको पता लगाना है। तो अब इसके लिए x या y किसी एक को यहाँ से वैल्यू निकाल कर चेंज करो। तो अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ पर तो हो जाएगा 15 माइनस वाई। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाओ, dp बाय dy, 2 आगे आ गया, 15 माइनस वाई, फिर माइनस वाई का करेंगे तो -1 हो गया, और इनटू में वाई क्यूब, प्लस 15 माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे ही रखो, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और 3y स्क्वायर। अब यहाँ से देखो कॉमन निकालो, 15 माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, इधर से आ जाएगा -2y, इधर से ये कॉमन निकल गया, रह गया 3। तो आपके पास यहाँ पर अब 3 फैक्टर हो गए, ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो तीनों को पुट करो बारी बारी से, -2y ही रह गया ना यहाँ पर, 2 15 माइनस वाई आ गया, वाई क्यूब आ गया, 2 15 माइनस वाई 3y स्क्वायर, यहाँ से y की वैल्यू 15 आ जाएगी, यहाँ से 3/2, फ्रैक्शन में वैल्यू क्यों आ रही है, -2y प्लस में 3। अच्छा, यहाँ पर एक 15 माइनस वाई और रह जाएगा, क्योंकि इसमें वैल्यू नॉर्मली फ्रैक्शन में आती नहीं है, इसलिए डाउट हुआ। तो 3 आ गया, वाई स्क्वायर तो बाहर निकल गया, 15 माइनस वाई ये रह गया। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा -2y प्लस 45 माइनस 3y, तो -5y प्लस 45। अब यहाँ से 5 आप कॉमन निकाल दो, -y प्लस 9। अब पुट कर दें तो 3 फैक्टर आपके पास, एक तो 15 माइनस वाई है, और एक y है, और एक -y प्लस 9 है। तो यहाँ से तो y की वैल्यू आएगी 15, ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू आएगी 0, यहाँ से y की वैल्यू है 9। अब यहाँ पर ये वाली जो दोनों वैल्यू है, इन पर तो आपका आंसर मिनिमम ही आना है। क्यों आना है, क्योंकि अगर y को आप 15 रखते हो, y को 15 रखते हो तो x हो जाएगा 0, x 0 होने पर यहाँ पर पुट करोगे तो आंसर 0 हो गया। ऐसे अगर आप y की जगह 0 पुट करते हो तो सारा का सारा 0 हो गया, यानी इन दोनों वैल्यूज़ पर तो आपका आंसर 0 आना ही आना है। तो आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो कि x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 15 एंड 0 द p इज़ मिनिमम। आपको चेक सिर्फ इस पर करना पड़ेगा, ठीक है, y इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर भी चेक करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव, तो अब देखो सेकंड डेरिवेटिव अगर आप इसका करोगे तो फिर फंस जाओगे, तो इसलिए यहाँ पर भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करो। तो एट y इक्वल्स टू 9, तो अब यहाँ पर 9 के अगर आप राइट नेबरहुड में जाते हो तो हमने वैल्यू ले ली 9.1 और इसको चेक किया एफ डैश एक्स में, तो देखो 15 माइनस 9.1 पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, और ये आपका आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। यहाँ y की जगह 9.1 आएगा तो माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया। तो यानी पहला वाला पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है, लास्ट में नेगेटिव है, तो ओवरऑल साइन आपका नेगेटिव आ गया। और अगर आप इसके लेफ्ट नेबरहुड में आते हो 8.9,
तो 8.9 अगर आप यहाँ प्लस पुट करते हो तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव है, तो आपका साइन भी पॉजिटिव आएगा। तो देखो राइट में गई नेगेटिव हो गया, उल्टा हो रहा है, लेफ्ट में गए पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब y इक्वल्स टू 9 इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर p इज मैक्सिमम इफ y इक्वल्स टू 9, और y 9 है तो x कितना हो जाएगा, तो x प्लस में 9 इक्वल्स टू 15, इट मीन्स x इक्वल्स टू 6। तो 15 के जो दो पार्ट्स करने थे, एक 9 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। एक हमारे पास 28 मीटर वायर की लेंथ है, उसको हमें 2 पीसेस में कट करना है। तो हमने 2 पीस में कट कर लिया, 28 की टोटल लेंथ है, तो एक पीस हमने मान लिया x, दूसरा पीस मान लिया हमने 28 माइनस एक्स। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर एंड द अदर इनटू ए सर्कल। जो पहला पीस है उसको हमने उठाया और उठा के हमने उसको मोड़ के इसके स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। फिर ऐसे दूसरा पीस लिया, उसको मोड़ के हमने सर्कल बना दिया। तो मान लो ये वाला कोई सा भी आप पीस ले सकते हो, ठीक है। ये मान लो हमने स्क्वायर में बना दिया, इसको मान लो हमने सर्कल में बना दिया। अब जो मेरे पास टोटल वायर है, उस वायर को मैं किसी भी शेप में कन्वर्ट कर लूँ, वायर की जो लेंथ है उस पर तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर मेरे पास एक इतनी वायर है, उसको मैं तोड़ मरोड़ के चाहे ट्रायंगल बना लूँ, स्क्वायर बना लूँ, सर्कल बना लूँ, कुछ भी बना लूँ, जो उसकी लेंथ है टोटल x, तो ये तो x ही रहनी है। यानी ये जो टोटल लेंथ है आपके पास, ये टोटल जो लेंथ है, ये टोटल आपकी x के बराबर होगी। और अगर हम यहाँ पर फिगर के हिसाब से देखो तो ये टोटल लेंथ जो होती है ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल स्क्वायर हो जाती है। तो यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये आपको मिल गया x, ठीक है। x मीटर सेंटीमीटर क्या दे रखा है वही ले लेना, 28 मीटर है तो x मीटर। तो यहाँ से पेरीमीटर का जो फार्मूला हो गया, या था 4 इंटू में साइड इक्वल्स टू x, यानी a की वैल्यू आपको मिल जाएगी x अपॉन 4। तो ये इसकी साइड थी, ये आपके पास आ गई x अपॉन 4। सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे कि अब जो वायर है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सर्कल में। तो सर्कल की जो टोटल लेंथ होती है उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो उसकी जो सर्कमफेरेंस होगी ये बराबर होगी 28 माइनस एक्स के। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू में कितना, 28 माइनस एक्स। इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो 28 माइनस एक्स, तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो अब यहाँ पर दोनों की आपके पास डायमेंशन आ गई। अब कहता है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज मिनिमम। दोनों फिगर जो हमने यहाँ पर बनाई हैं उनका कंबाइंड एरिया मिनिमम कब होगा ये आपको बताना है। तो उसको हम डिनोट कर लेते हैं ए से। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर और सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स हमारे पास है ही, आर की वैल्यू ये आ गई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 16। इसको मैं भी ऐसे लिख देता हूँ और नीचे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, इस पाई से ये कैंसिल। तो अब आपके पास जो ये आ गया ए, इसका करो डेरिवेटिव। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आ जाएगा 2x बाई 16। इसका करेंगे 2 आगे आएगा 28 माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 डिवाइडेड बाय 4 पाई। 2 से ये कैंसिल, 2 पाई, यहाँ से ये कैंसिल। अब इसको आप पुट करेंगे x अपॉन 8, ये आपके पास जो डेरिवेटिव है डी ए बाई डी एक्स, ये आ गया आपके पास x अपॉन 8 माइनस 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई। इसको अगर आप पुट करते हैं यानी x अपॉन 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई को ज़ीरो करोगे तो इसको आप उधर लेके जाओ, इससे कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पाई एक्स, ये आ जाएगा 112 माइनस 4x। एक्स वाले को एक तरफ कर दो
अब पाई प्लस 4 इंटू में x, तो x की वैल्यू आएगी 112 अपॉन में पाई प्लस 4। अब इस वैल्यू पर चेक कर लो कि आपका जो एरिया है वो मिनिमम आ रहा है नहीं आ रहा। अब यहाँ पर अगर आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो वो आसान पड़ेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिसाइड कर लेना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव करते हैं d2a dx², तो इसका करेंगे 1/8 माइनस इसका 0 हो जाएगा, इसका -1 अपॉन में 2 पाई। तो ये 1/8 प्लस में 1/2 पाई आएगा। तो यहाँ सभी कुछ प्लस है, x यहाँ पर है ही नहीं जो पुट करके हम चेक करें, तो यानी ये ग्रेटर देन 0 आना ही आना है। तो इसका मतलब हो गया कि a इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 112 अपॉन में पाई प्लस 4। यानी जो दो पार्ट थे इसकी वायर के, उसमें से एक पार्ट की लेंथ तो ये हो गई, तो लेंथ ऑफ वन पार्ट 112 अपॉन में पाई प्लस 4, और लेंथ ऑफ अदर पार्ट ये है 28 माइनस एक्स, तो 28 माइनस 112 अपॉन में पाई प्लस 4। एलसीएम लेते हैं, तो 28 पाई प्लस 112 माइनस 112 ये कैंसिल, यानी 28 पाई अपॉन में पाई प्लस 4। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व x² इक्वल टू 4y विच आर नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। ये कह रहा है कि जो पॉइंट है x² इक्वल्स टू 4y, ये जो कर्व है आपके पास, जैसे ये कर्व हो गया, इस कर्व के ऊपर आपको एक पॉइंट चेक करना है जो इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पर हो। ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए बी, और जो ये कर्व है ये x² इक्वल्स टू 4y है। ठीक है, जो भी चीज़ आपको लेट करनी है वो सब कुछ लिखनी है। देखिए मैं वो सब चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी भाई हमने इसको दो पार्ट हैं, दो पार्ट में से एक को x ले लिया, दूसरे को 28 माइनस एक्स ले लिया, फिर जो x वाला पार्ट है इसको कन्वर्ट किया हमने स्क्वायर में, दूसरे वाले को, ये सब आपको एग्जाम में लिखना है कि ये चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ऐसा मत करना कि ऐसे शुरू कर देना। तो ऐसे हमने ये कर दिया कि लेट ए बी द पॉइंट ऑन दिस कर्व। अब अगर ये इस कर्व के ऊपर आ रहा है तो ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह अगर आप a पुट कर दो और y की जगह b पुट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, एक इक्वेशन आपको ये मिल गई। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको ले लेता हूँ मैं d। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये मिनिमम कहाँ पर होगा वो आपको निकालना है। तो जो d की वैल्यू है डिस्टेंस फार्मूला से अगर हम निकालें तो ये बनती है a माइनस 0 और b माइनस 5। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसे होल रूट आ रहा है तो इस होल रूट को आप हटा लिया करो हमेशा इन क्वेश्चंस में। ठीक है, यहाँ पर होल रूट को अगर हटाएंगे तो ये बन जाएगा d², यहाँ रह जाएगा a² प्लस b, इसको भी खोल के लिख देते हैं b² माइनस 10b प्लस 25। अभी जो d² है, इस d² को बार बार d² ना लिखना पड़े तो किसी और वैल्यू में आप कन्वर्ट कर लो, जैसे हमने p मान लिया, और ये जो a² है इसकी जगह आ जाएगा 4b प्लस b² माइनस 10b प्लस 25। तो ये बन गया आपके पास b² माइनस 6b प्लस 25। अब ये फंक्शन बन गया, ये हमें चेक करना है। यहाँ पर दिखा देना कि आपने जो d² है इसको आपने p मान लिया है। ठीक है, ऐसा आप दिखा देना। तो अब ये फंक्शन है, ये कहाँ पर मिनिमम होगा ये हमें चेक करना है। मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू b। तो 2b माइनस 6 पुट करेंगे इसको 0, तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो, तो ये आ जाएगा 2, तो मतलब ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि b इक्वल्स टू 3 इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब मिनिमा का मतलब हो गया कि जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो मिनिमम आएगा। देयरफॉर d इज मिनिमम एट b इक्वल्स टू 3। अब b अगर 3 है तो a क्या होगा, क्योंकि पॉइंट हमें बताना है। तो a निकालने के लिए आप यहां पर जाओ फर्स्ट पे, a² इक्वल्स टू 4 इंटू 3, यानी a² की वैल्यू होगी 12। तो a की वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो प्लस माइनस ये आ जाएगा 2√3।
तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपके पास क्या आएगा, +-2√3 और y की वैल्यू 3। y की तो वैल्यू एक ही रहेगी, लेकिन x की दो वैल्यू हो जाएंगे। आप इनको एक ही पॉइंट में दिखा दो या दोनों को दो अलग अलग पॉइंट में दिखा दो कि 2√3 और दूसरा -2√3। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाला पार्ट है, हम इसको यहीं पर ही फिनिश करते हैं। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें रेवेन्यू, कॉस्ट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, ये मैक्सिमाइज कब होंगे, मिनिमाइज कब होंगे, ठीक है, इनका स्लोप वगैरह, ये सब चीज़ें जो इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो हम इसके अगले पार्ट में करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।